वैसे जो लोग तालिबान का इतिहास जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि ये इलाका कबीलों का एक समूह रहा है। एक ही इलाके में कई सभ्यताओं ने जन्म लिया और आसपास के इलाकों में फैलती चली गई। मगर ये भी सही है कि अपने वजूद को बचाने के लिए अफगान लड़ाके सालों साल लड़ते रहे। बहरहाल अब एक बार फिर तालिबान का राज है और तालिबान के नुमाइंदे अब दुनिया का रुख कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अब अमन और विकास की राह तलाश रहा है। इसी कड़ी में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पे हैं और दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। भारत भी दोस्ती का रिश्ता मजबूत कर रहा है। आज आमिर खान मुत्तकी देवबंद में थे, वहां उनका शानदार स्वागत हुआ। लेकिन सवाल है कि तालिबान का देवबंद से क्या रिश्ता है, तालिबान को देवबंद में क्या नजर आता है, इसे लेकर एक खास रिपोर्ट तैयार की हमने, जरूर देखिए। इन तस्वीरों ने आज पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी होगी। देवबंद में तालिबानी मंत्री की ये तस्वीरें इस्लामाबाद को परेशान कर रही होंगी और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। 2 दिन में दिल्ली से इस्लामाबाद को 2 बड़े सिग्नल गए। पहला यह कि तालिबान अब भारत के साथ डिप्लोमेटिकली ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी जुड़ने लगा है, और दूसरा यह कि पाकिस्तान अब मुसलमानों के नाम पर सियासी रोटियां नहीं सेक पाएगा, क्योंकि तालिबान सरकार के फॉरेन मिनिस्टर जब देवबंद पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। मजहब इंसान को इंसान से जोड़ता है। तालिबान के मंत्री के विजिट ने पाकिस्तान को यह मैसेज जरूर दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर है और उलमाए देवबंद, तुलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। जाहिर है कि उलमा और तुलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीखी है, इसलिए मैं आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तुलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का शासन है और उसी के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। वो 7 दिन हिंदुस्तान में रहेंगे। शुक्रवार को उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और अब सहारनपुर में दीनी तालीम के सबसे बड़े सेंटर देवबंद पहुंचे। देवबंद में मुत्तकी पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इसके बाद छात्र उनसे मिलने के लिए टूट पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि उनका सिक्योरिटी कवर भी टूटता दिखाई दिया। उनकी कार को लोगों ने घेर लिया। पुलिस ने सेंटर में मौजूद छात्रों को किसी तरह पीछे किया और इस सबके बीच तालिबान सरकार के मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया जा सका। लेकिन मुत्तकी बोले वो देवबंद आकर बेहद खुश है। भारत और तालिबान सरकार के बीच मजबूत रिश्तों की नई इबारत लिखे जाने का ये शानदार वक्त है। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उसे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज़्यादा करता है और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज़्यादा हो जाए। देवबंद में तालिबानी मंत्री का जाना एक बड़ा संदेश इसलिए भी है क्योंकि तालिबानी नेताओं के बीच दारुल उलूम देवबंद का काफी सम्मान है। तालिबान के कई सीनियर कमांडरों और नेताओं ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उलूम हक्कानिया में शिक्षा ली है और हक्कानिया की स्थापना भी देवबंद के दारुल उलूम की तर्ज पर हुई है। खुद तालिबानी मंत्री कह रहे थे कि देवबंद इस्लामी दुनिया का एक बड़ा केंद्र है और अफगानिस्तान से इसका गहरा रिश्ता है। मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान से जो छात्र भारत में इंजीनियरिंग और साइंस पढ़ने आते हैं वैसे ही इस्लामी तालीम भी हासिल करने आते हैं। हालांकि इस दौरान मुत्तकी और जमीयत उलेमाए हिंद के चेयरमैन अरशद मदनी की मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद मदनी ने क्या कुछ कहा ये सुनेंगे तो नए रिश्तों की मजबूत डोर का सिस्टम और क्लियर हो जाएगा। हम समझते हैं कि ये ताल्लुकात मजबूत होंगे और बढ़ेंगे। ये पहले शिकवा हिंदुस्तान को रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते थे। आज इन ताल्लुकात के बाद ये बात तय हो गई कि अब अफगानिस्तान से किसी दहशतगर्द को हिंदुस्तान के अंदर मदद नहीं मिलेगी।
मुत्तकी के दौरे पर AIMIM चीफ ओवैसी ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा तालिबान के साथ भारत को अच्छे रिश्ते कायम करने चाहिए क्योंकि वक्त की यही मांग है। हम तो डिमांड करते हैं कि पूरे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम होना चाहिए। तालिबान बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत के लिए और छाबार पोर्ट बनेगा तो हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ तरक्याती काम करेंगे और अफगानिस्तान में भारत का प्रेजेंस जरूरी है। ओवैसी जियोपॉलिटिक्स को देख रहे हैं और भारत भी यही चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ हर स्तर पर मजबूत रिश्ते हो। इसीलिए तो काबुल में दोबारा एम्बेसी खोलने पर सहमति बनी और अब दीनी इस्लामी रवायत इसे और मजबूत करेगी। वैसे मुत्तकी जब देवबंद में थे तो मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी से हदीस का सबक पढ़ा और उसे पढ़ाने की इजाजत ली। मोहतमिम ने उन्हें हदीस सनद दी। हदीस की इजाजत मिलने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अब मुत्तकी के नाम के आगे कासमी जुड़ गया है, जिसके बाद वो अपना पूरा नाम मौलाना आमिर खान मुत्तकी कासमी लिख सकेंगे।